हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग। फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज। हमने 5 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से है। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइज। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले हमको क्या सवाल में दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल तो हमको दे रखा है 7/8। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, बचपन में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगर कोई संख्या एक बार प्लस में लिखी हो एक बार माइनस में लिखी हो सेम संख्या, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम सवाल को राइट डाउन कर लेंगे। सवाल हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा सवाल था। अब बताओ, इस सवाल को देखने में हमको क्या लग रहा है, एक बार कोई संख्या प्लस में लिखी है, एक बार संख्या माइनस में देखो लिखी है, एक बार वही संख्या प्लस में लिखी है और एक बार वही संख्या काहे में लिखी है, माइनस में लिखी है। तो इसका फार्मूला बच्चों क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होगा। ए क्या है यहाँ पर, एक का स्क्वायर, बी कितना है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए कहाँ है यहाँ पर, एक का स्क्वायर, कॉस कितना है यहाँ पर, बी क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर है ना। जी क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था, हाँ हम लोग ये फार्मूला जानते हैं ना, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से फार्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग दोनों फार्मूले निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग दोनों फार्मूले निकाल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा है तो कॉस को उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से अगर साइन का कॉस का फार्मूला लिखा है तो साइन को उधर भेज दें तो साइन उधर माइनस में जाएगा। अगर बराबर के इस तरफ कोई संख्या प्लस में है उस तरफ जाएगी, काहे में हो जाती है, माइनस में। ये तो आप सभी लोग तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, है कि नहीं। ठीक, तो ये कॉस बटे साइन। अब हम लोगों ने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, होता है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब बताओ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा दो। अब बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कितना होगा, 49/86। ये हमारा सॉल्व हो गया ना हमारा सॉल्व। अब उसके बाद हमारा दूसरा नंबर सवाल का था। दूसरा तो बहुत सिंपल था, क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान गया थी। अब बताओ, हम लोग को कॉट थीटा पता है कितना, 7/8, तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर 7×7 = 49/8 64। बताओ, ये हमारा सवाल हो गया ना। बताओ कितना ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हेलो गाइस, उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमको दे रखा है 3 कॉट ए बराबर कितना है 4। अगर बेसिक वीडियो आप लोगों ने मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चैनल में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिए। सारे फंडा आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार केवल देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो अगर हम यहाँ से केवल कॉट ए की वैल्यू निकालें, हमको सिंगल कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे तो 4, तो यहाँ पर ये जो 3 इधर होता है गुणे में, इधर काहे में चला जाए भाग में, तो कॉट ए बराबर हमको कितना पता चल गया, 4/3। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है। अगर कॉट ए बराबर 4/3 है तो टैन ए बराबर 3/4 हो जाए कि नहीं हो जाएगा, बताओ बच्चों, है कि नहीं बात सही, बिल्कुल हो जाएगा ना। ठीक, अब उसके बाद हम क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो टेन हमको कितना पता है, 3/4, स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 प्लस है टेन को क्या लिखेंगे, 3/4, 3/4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 9/16। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपान 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपान 16।
अब ये 16 कट जाएगा, 16 में 9 के कितने बचे 7 बटे, और 16 9 कितना होगा 25 बच्चों। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितना आया इसका, इसका आया हमारा 7 बटे 25। ठीक, अब उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर थीटा इसको सॉल्व करना है। क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इसको सॉल्व करना है। बेटा ये कैसे सॉल्व होगा, ये इस ऐसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम कॉस और साइन की वैल्यू निकालेंगे। कॉस और साइन की कैसे वैल्यू लिखाएंगे, हमको tan थीटा tan ए बराबर दिया है ABC। tan ए हमको दिया है कितना 3/4। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना बच्चों tan बराबर। तो लंब हमको किया है 3, आधार दिया है 4। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारा कर्ण जब इसमें हम लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिकोण 9 प्लस 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बच्चों हमारा यहाँ से कितना निकल के आया, इस पे अंडर रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो कर्ण हमारा कितना निकल के 5, तो कर्ण हमारा बच्चों कितना हो गया 5। अब तो कर्ण 5 हो गया, तो कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है 4/5। तो और साइन ए बराबर बच्चों क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3/5। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए है तो 4/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है तो 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। बच्चों लासा ले लेंगे, हर बराबर है तो 16 माइनस 9 बराबर 7/25। अब बताओ यहाँ भी 7/25 आया और यहाँ भी 7/25 आता। हाँ, इसका मतलब जांच सही है, आप लोग लिख देंगे जांच सही है। ठीक, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, लिखा है त्रिभुज। तो अब ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोड 20 समकोण है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात की। देखो ये सवाल हमको त्रिभुज से होगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लिया, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है बच्चों, कह रहा है बी कोड समकोण है, कौन सा बी कोड समकोण होगा, हाँ बी कोड समकोण है। अच्छा 9 नंबर की जगह हम लोगों ने 10 नंबर को राइट डाउन कर लिया। पी क्यू आर में कोड क्यू समकोण है, क्या कोड क्यू समकोण है। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर बच्चों होगा, कौन सा होगा त्रिभुज पी क्यू आर। और ये 10 नंबर है, 10 नंबर हम लोग पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद 11 नंबर करेंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लोग 9 नंबर कर लेंगे। ठीक, तो क्यू कोड समकोण है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, पी को यहाँ पढ़ कर लो और क्यू को पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, ठीक। उसके बाद हमको क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू हम लोगों को दिया है कितना, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना हमको सवाल में दिया हुआ है। ठीक, अब पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको और तो कुछ दिया नहीं है, पहले हम लोग क्या कर्ण और लंब निकालेंगे। कैसे, हम लोग कर्ण और लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण यही तो रेखा होती है बच्चों। तो कर्ण क्या है, पी और आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है क्यू आर का स्क्वायर, वो आधार बच्चों कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकालो, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालो तो ये प्लस का क्यू है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी आर की वैल्यू हमारी बच्चों क्या आ गई 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह क्या लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इधर कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक, समझ में आ रहा ना। अब बताओ ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला बन गया ना। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस b कितना है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 25, b कितना है क्यू आर। और बच्चों इधर हमारा क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक, 25 का स्क्वायर बच्चों होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब बच्चों इधर प्लस का क्यू आर है, इधर भी प्लस का क्यू आर है, ये उधर जाएगा घट जाएगा तो इसका मतलब ये कट गए। अब ये प्लस का 25 है, बराबर के इस तरफ लाओगे तो ये काहे में हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। तो 625 माइनस 25
बराबर माइनस का 50 क्यू आर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक, 625 से 25 गए, कितना बचा 600 बराबर 50 क्यू आर। तो बच्चों यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, 600/50, मतलब 0 से 0, 5 से 12। तो क्यू आर की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर कितना आ गया 12। तो क्यू आर यही जो होता है इसी इक्वेशन में रख दो। क्या थी इक्वेशन, पी आर प्लस क्यू आर, हमको दोनों दिया था कितना 25। अगर क्यू आर हमारा कितना आ गया 12, पी आर प्लस 12 बराबर 25। तो हमारा बच्चों पी आर कितना निकल जाएगा, 25 माइनस 12 बराबर कितना आ गया 13। तो हमारा पी आर जो हो बच्चों, पी आर हमारा 13 निकल आया। अब हम लोग बहुत आसानी से सारे वैल्यूज निकालेंगे। साइन हमको निकालना है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब बताओ साइन बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन पी कितना आ जाएगा 12/13। कॉस पी बच्चों क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस पी कितना आ गया 5/13। टेन पी बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कितना होता है 12/5। हम लिख देते हैं साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ये कितना होता है, लंब बटे आधार। बच्चों इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, तिरछी रेखा को कर्ण बोलते हैं। और दूसरी डिफिनेशन मैंने बताई थी, जिस कोड से देखो उस कोड के सामने वाली भुजा। अगर हम कोड पी से बात करें, यहाँ पर पी की बात की गई है, तो पी के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, नीचे वाली आधार होगी। और ये जो 90 डिग्री होती है इसके सामने हमेशा बच्चों क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, हमने क्लियर किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक, हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है। उसके बाद बच्चों ये सवाल हमको आया है, क्या एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan ए बराबर क्या 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके मान ज्ञात करने, पहला हमको दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। ये सवाल हो जाएंगे तो हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बहुविकल्पी बचेंगे, हमारी पूरी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हमको दिया रखा है। हाँ, एक सवाल करेंगे, क्या 9वां नंबर है, यह त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, हमको क्या दिया है, हमको दिया है tan ए बराबर 1/√3। बच्चों tan ए बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना फार्मूला। तो लंब हमको कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, कर्ण। तो कर्ण हमको कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 3 कितना होगा 4 होगा। अगर कर्ण स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर √ चल जाएगा। तो कर्ण बच्चों हमारा कितना निकल के आ गया, कर्ण हमारा निकल के आ गया 2। कर्ण निकल के आ गया 2। ठीक, अब हम सबकी वैल्यू निकलेंगे, साइन ए कॉस सी। सबसे पहले हम सबकी वैल्यू निकले। अब इसको हमने राइट डाउन किया, इसको राइट डाउन किया बच्चों, क्या है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हम लोग मालूम क्या जानते हैं, अगर हम यहाँ पर ए लिखे, बी कोण समकोण है ना, तो बी हमारा समकोण हो गया 90 डिग्री, तो सी हमारा यहाँ पर हो गया। बच्चों एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अगर इस कोण से हम देखेंगे तो इस कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बच्चों क्या होता है, लंब होता है। ठीक, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर ये लंब हो जाएगा तो अगर इस कोण से देखेंगे, सी से देखेंगे, तो ये सी के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, ए के लिए ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक, तो साइन ए बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, कॉस सी, सी है ना यहाँ पर, अब सी से देखेंगे, कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, ये लाल बटे कक्का हमने आप लोगों को याद कराया था ना। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सी से देखेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, इसका मतलब ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, तो कॉस सी कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर सी से देखेंगे, हमेशा ये याद रखना, जिस कोण से देखेंगे उसके लिए सामने वाली भुजा क्या होती, लंब। अगर ए से देखेंगे, देखो यहाँ पर ए है, ए से देखा उसके लिए ये लंब, अगर सी से देखे तो उसके लिए ये लंब, और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा तिरछी रेखा क्या होती, कर्ण होती है। ठीक, अब प्लस कॉस ए,
ए से देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, तो इसका मतलब ये कर्ण, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो √3/2। अब साइन सी से देखेंगे, सी से साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना साइन बराबर, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं, सी से देख रहे हैं, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा √3/2। अब इसका हम लोग क्या करा लेंगे, एक की एक में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 2 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 3 1 4/4। आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो दूसरे में आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, कह रहा है कॉस ए। कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर हमने पता है आधार बटे कर्ण होता है। तो ए से देख रहे हैं तो ये तो हो गया लंब, ए से देखेंगे तो सामने वाली भुजा, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा √3/2। अब सी से देखेंगे, यहाँ पर क्या है सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार कितना होगा ये, तो 1/2 आधार बटे कर्ण। ठीक, माइनस साइन ए से देख रहे हैं तो ए से तो लंब बटे कर्ण 1/2। अब साइन सी से देखेंगे, सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन सी के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, तो √3/2। अब बताओ ये भी √3/2, ये भी समान संख्या लिखी है क्या, √3/4 माइनस √3/4। आंसर हमारा कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। बताओ बच्चों क्या आप लोगों को कठिन लगे सवाल, केवल एक बार समझने की जरूरत है अच्छे से। अगर एक बार आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल आपको पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।